हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिस्टर एंड यू आर वाचिंग इनके मिस्टर क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं यूज टू का प्रयोग पूरे डिटेल में। अगर एक भी छूट गया तो आप इस पर कमांड नहीं कर पाएंगे, फिर आप ये नहीं कर सकते कि आपको यूज टू का प्रयोग आता है, क्योंकि जनरली यूज टू में आप सीखते हैं कि यूज टू प्लस वर्ब वन, लेकिन इसके साथ में बहुत कुछ आने वाला है। सेंटेंस को देखिए, भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। भूतकाल में अवस्था या फिर आदत का बोध कराने के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आम आदमी खुशहाल रहा करता था, पास्ट की बात है। लोगों को काफ़ी धन हुआ करता था। लोगों को काफ़ी धन हुआ करता था। छात्र बहुत पढ़ाकू हुआ करते थे या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा मिला करता था। ये सब भूतकाल में आदत या अवस्था को बोध कराने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यूज टू के साथ में जनरली आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ में यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं और समझते हैं कि हो गया, यूज टू का प्रयोग हो गया। लेकिन इससे आगे बढ़ने की बात है, यूज टू के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का, जिरंड, नाउन, वर्ब, अदर वर्ड्स, इन सभी का प्रयोग करके हम यूज टू को कंप्लीट सीखना है, कंप्लीट जानकारी लेना है। और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि हम क्या सिखाते हैं, आप क्या सीखते हैं, ये जानना जरूरी है। तो इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। और आप हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो आपके कमेंट को हम जरूर चेक करने का प्रयास करते हैं, हम रिप्लाई करते हैं। तो सीखें और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए। यूज टू का प्रयोग हम सबसे पहले देयर के साथ में कर लेते हैं। बहुत ही आसान है और बोलने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, इसलिए आप देखेंगे कि देयर के साथ में यूज टू का प्रयोग करना है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? याद टोटल यहाँ पर देयर यूज टू बी, ये दिमाग में रखना है कि देयर यूज टू बी, इसको याद रखें। उसके बाद हम इसके साथ नाउन का प्रयोग करेंगे। मीनिंग क्या होगा? हुआ करता था। अगर मीनिंग देखा जाए तो हुआ करता था, पास्ट की बात है, हुआ करता था कोई भी चीज़, कोई ही बात। जैसे देयर यूज टू बी पीस इन द कंट्री। देयर यूज टू बी पीस इन द कंट्री मतलब देश में शांति हुआ करता था। देयर यूज टू बी गुड रोड्स इन द विलेज मतलब गांव में अच्छी सड़कें हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सेंटेंस। और देयर यूज टू बी नो नॉइज हियर, यहाँ शोरगुल नहीं हुआ करता था, बिल्कुल शांति हुआ करते थे। देयर यूज टू बी नो टेरर अटैक और आतंकवादी हमला नहीं हुआ करता था। तो यूज टू का प्रयोग आप देर के साथ में करके बी का प्रयोग करेंगे, उसके साथ नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे गॉट यूज टू प्लस वर्ब वन। अगर मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की आदत भी हो गई थी, आदत लग गई थी, या फिर आपको आदत था, आदतन किसी काम को किया करते थे। जैसे आई गॉट यूज टू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, मैं बहुत देर तक या फिर मुझे देर तक टीवी देखने की आदत लग गई थी, मतलब किसी चीज़ का आपको आदत हो गया था। जैसे हम लिख सकते हैं कि आदत लग गई थी, आदत लग गई थी किसी चीज़ की। जैसे आई गॉट यूज टू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग, मुझे देर तक टीवी देखने की आदत लग गई थी। आई गॉट यूज टू गेट अप लेट और मुझे देर से उठने की आदत लग गया था। I got used to get angry for nothing और मुझे बिना मतलब का, बिना बात का गुस्सा करने की आदत लग गई थी। I got used to chew tobacco और मुझे खैनी चबाने का, तंबाकू चबाने का आदत लग गया था। तो आप गॉट यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं कि भाई मैं तो इसका आदी हो गया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आदत ही बोले, आप बोल सकते हैं कि मुझे इस काम को करने की आदत आदी हो गया था मैं, फिर मुझे आदत लग गया था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आसान वाला देखते हैं, इसे देख लेते हैं। जैसे आई यूज टू के बाद में वर्ब मतलब किया करता था, किया करता था, किसी काम को किया करता था। जैसे आई यूज टू सेल टी ऑन द रोड्स, मैं सड़कों पर चाय बेचा करता था, ऐसे बोल सकते हैं। आई यूज टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, आई यूज टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीखा करता था। आई यूज टू हैव ब्रेकफास्ट अर्ली और मैं सवेरे ही नाश्ता कर लिया करता था। आई यूज टू टीच हर फ्रीक्वेंटली और मैं बार बार उससे परेशान किया करता था। अब क्या है कि यूज टू का प्रयोग दो तरीके से बनाएंगे, मतलब हम जब निगेटिव बनाना हो तो वहाँ पर हम यूज नॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, डिड नॉट यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए कि मॉडल की तरह बनाते हैं तो यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अगर इसे टेंस की तरह बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद में V1 आता है और इसलिए यूज करेंगे
और इधर यूज्ड, जैसे आई यूज नॉट टू हैव टी डेली, मैं रोज चाय नहीं पिया करता था। या फिर आई डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोला करता था। आई यूज नॉट टू गेट अप अर्ली, मैं सवेरे नहीं उठा करता था। आई यूज नॉट टू चीट एनीवन, और मैं किसी को चीट नहीं किया करता था, धोखा नहीं दिया करता था। तो अगर यूज टू को निगेटिव में बनाना है तो दो तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि हुआ करता था, इससे इसका मीनिंग होगा हुआ करता था, हुआ करता था। किसी सब्जेक्ट के बारे में, जैसे ही यूज टू बी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था, तेज स्टूडेंट हुआ करता था। ही यूज टू बी एन ऑनेस्ट मैन, वह बहुत ईमानदार आदमी हुआ करता था। ही यूज टू बी द सीएम ऑफ बिहार, वह बिहार के सीएम हुआ करते थे। ही यूज टू बी सीनियर पुलिस ऑफिसर, वह सीनियर पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। सिंपल है। उसके बाद यूज टू बी के बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे और इसका मीनिंग क्या होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। जैसे ही यूज टू बी बीटन बाय टीचर्स, वह टीचर्स के द्वारा पिटाई खाया करता था, मतलब पिटाई खाया करता था। ये भी एक रेगुलर हैबिट, रेगुलर एक्शन की बात हो रही है पास्ट में। उसके बाद ही यूज टू बी परसिक्यूटेड वेरी मच, और उसके साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता था, पास्ट की बात है। ही यूज टू बी टॉन्टेड बाय फ्रेंड्स, और उसे उसके दोस्तों के द्वारा ताना दिया जाया करता था। ही यूज टू बी स्कोल्डेड एवरी टाइम, उसे हर पल समय समय पर बहुत डांटा जाया करता था। तो पास्ट में भी आप यूज टू का प्रयोग पैसिव फॉर्म में भी बना सकते हैं। यहाँ पर यूज टू का प्रयोग वर्ब टू बी के साथ में करेंगे और इसके साथ में नाउन प्रोनाउन का भी यूज हो जाएगा। कैसे, जैसे ही इज यूज टू लीकर, उसे वह शराब का आदी है, वह शराब का आदी है। अब यहाँ पर था नहीं होगा, क्योंकि जब आप ईच आरएम का यूज करेंगे तो प्रेजेंट में किसी चीज़ का आदी है, तो अब क्या कि नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे ही इज यूज टू लीकर, वह शराब का आदी है। वह शोरगुल का आदी है, ही इज यूज टू नॉइस, वह शोरगुल का आदी है। ही इज यूज टू हर, अब प्रोनाउन का भी यूज करेंगे, प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। वह उसका आदी है, किसी से मिलने का, बात करने का आदी है। ही इज यूज टू योर टी, और वह जो है आपके चाय का आदी है, आपका चाय उसे अच्छा लगता है। उसके बाद यूज टू का प्रयोग हम करेंगे जीरंड के साथ में, मतलब हम वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे नाउन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके हम उसे नाउन बना रहे हैं। तो ही इज यूज टू ड्रिंकिंग बूज, बूज या फिर लीकर या फिर वाइन, इन सभी का मतलब शराब होता है, शराब। तो वह जो है शराब पीने का आदी है। ही इज यूज टू टेलिंग लाइज, और झूठ बोलने का आदी है। ही इज यूज टू स्लीपिंग अर्ली, वह सवेरे सो जाने का आदी है। ही इज यूज टू वॉकिंग इन स्लीप, वह नींद में सोने का आदी है। यूज टू के साथ में आप हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव का प्रयोग। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ही यूज टू हैव मेनी कार्स। अब यहाँ पर हैव का मतलब रखना होता है, किसी के पास कोई सामान का, वस्तु का होना, रखना। जैसे ही यूज टू हैव मेनी कार्स, उसके पास बहुत सारा कार हुआ करता था। के पास, यहाँ पर के पास हुआ करता था, हुआ करता था। जैसे ही यूज टू हैव मेनी कार्स, उसके पास बहुत सारे कार हुआ करते थे। ही यूज नॉट टू हैव मेनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हुआ करते थे। आई यूज टू हैव नो एनिमी, और मेरे पास कोई दुश्मन नहीं हुआ करता था। यूज्ड ही टू हैव मच वेल्थ, क्या उसके पास बहुत सारा धन हुआ करता था। या फिर यूज्ड ही टू हैव बॉडीगार्ड्स, क्या उसके पास बॉडीगार्ड्स हुआ करता था। तो किसी के पास कुछ हुआ करता था, धन संपत्ति या कुछ भी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उसके लिए याद रखेंगे यूज टू हैव, यूज टू हैव। उसके बाद हम कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल दे सकते हैं। तो यूज टू से कुछ कठिन सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे भारत सोने की चिड़िया हुआ करते थे। इंडिया यूज टू बी द बर्ड ऑफ गोल्ड। द बर्ड ऑफ गोल्ड का मतलब है बहुत धन संपत्ति से भरा देश हुआ करता था। तो इंडिया यूज टू बी द बर्ड ऑफ गोल्ड। आम आदमी खुशहाल रहा करता था, आम आदमी खुशहाल रहा करता था। तो कॉमन मैन यूज टू बी हैप्पी,
यूज्ड टू बी हैप्पी। अब कॉमन मैन मीन्स आम आदमी होता है। आम आदमी के लिए मजाक मजाक में कुछ लोग मैंगो पीपल भी बोलते हैं, मैंगो पीपल बोल सकते हैं लेकिन ये मजाक में ही। रियलिटी इसका क्या होगा, रियल करेक्ट मीनिंग होगा कॉमन मैन इंग्लिश में। जब लोगों को काफ़ी धन हुआ करता था तो पीपल यूज्ड टू हैव मच वेल्थ। पीपल यूज्ड टू हैव मच वेल्थ, लोगों को काफ़ी धन हुआ करता था। छात्र बहुत पढ़ाकू हुआ करते थे। पढ़ाकू मतलब दिन रात बुक्स में लगे रहना, पढ़ाई लिखाई में लगे रहना। तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू हैव बुक वॉर्म। स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी बुक वॉर्म, यहाँ पर पढ़ाकू हुआ करता था। देखिए बी यहाँ पर हैव का मतलब है किसी चीज़ बाहरी चीज़ों का होना और बी का मतलब है खुद का होना। तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी बुक वॉर्म, छात्र लोग विद्यार्थी पढ़ाकू हुआ करते थे। उसके बाद बच्चों को नैतिक शिक्षा मिला करता था। चिल्ड्रेन यूज्ड टू गेट मोरल एजुकेशन। चिल्ड्रेन यूज्ड टू गेट मोरल एजुकेशन। तो ये हो गया आपका, ये इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के सवाल की, और आज का सवाल क्या है, जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था। मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था, अभी नहीं है लेकिन हुआ करता था। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिंट्स जरूर देंगे। जैसे एक मंदिर हुआ करता था तो देयर यूज्ड टू बी का यूज़ करेंगे। अब बहुत हिंट्स दे दिए हैं, अब गलती नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही तरीके से लिखें, हम एक एक करके चेक करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है या फिर गलत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।